आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। तो देखो, जब एक बार इसको आप पढ़ रहे होगे पहली बार तो उसको अच्छे से पूरे क्वेश्चन को एक बार देखना और फिर एक बार दोबारा उसको फिर पढ़िए। उस समय क्या करिए, इस वीडियो को स्टॉप करके रोक के इसके क्वेश्चंस को एक कॉपी पर नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करो, जो भी इंफॉर्मेशन मांगा उसको दो और फिर दोबारा उसको चेक करो कि तुमने वो स्टेप सही उठाए कि नहीं। फिर वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ और उसमें अपने क्वेश्चन को चेक करते रहो। देखो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इसमें सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follows. दो पार्टनर सुनैना और तमन्ना इस फर्म में पहले से हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ क्वेश्चन में। ये ओल्ड रेशियो होगा। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल दी गई है सुनैना और तमन्ना की 60,000 और 80,000। फिर करेंट अकाउंट्स भी दिया हुआ है। तो जब बैलेंस में पार्टनर्स के करेंट अकाउंट्स दिए हों, आप ये समझ जाना कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलता है, चाहे वो किसी नाम से मिल रहा हो, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, फीस, यानी जो भी पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करने वाले आइटम हैं या ऐसे आइटम जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, वो अब सारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। पार्टनर्स की कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखोगे और जितने भी इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनको आप करंट अकाउंट में शो करोगे। फिर देखो जनरल रिजर्व दिया है। तो आपको हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रिजर्व या फंड्स है तो उसे आपको नए पार्टनर के एडमिशन देने से पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेनिंग इनकम अगर आपके पास है, उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसको पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो जनरल रिजर्व। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यह भी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग आइटम है लेकिन ये कंडीशनल है। इस पर कई सारी कंडीशन बन सकती हैं कि हमने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा हुआ है। अगर कोई इंप्लॉय, कोई वर्कर क्लेम कर देता है और क्लेम की अमाउंट बैलेंस शीट में रखी हुई अमाउंट से कम है, तो जो डिफरेंट आएगा, डिफरेंस होगा दोनों का, उसको हम पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट साइड लायबिलिटी में लिखा हुआ है। अगर उससे ज्यादा क्लेम है तब तो रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, लेकिन अगर क्लेम कम है तो रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे। हम जितना प्रॉफिट का होगा क्लेम वाले को बैलेंस शीट में छोड़कर बाकी को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, करंट अकाउंट में, इसमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दो बन चुके हैं। देखो फिर क्रेडिटर्स है। असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, डेटर्स है। डेटर्स पर पहले से देखो प्रोविजन बने हैं 40,000। स्टॉक है, कैश है। तो जिस तरह बैलेंस शीट की लायबिलिटीज के कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनको नए पार्टनर की एडमिशन देने से पहले उनको राइट ऑफ कर देना पड़ता है, बंद कर देना पड़ता है उस अकाउंट्स को, उसी तरह असेट्स में भी तीन नाम आते हैं। देखो, एक प्रॉफिट एंड लॉस यानी बिजनेस की लॉस हो, एक गुडविल और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है। अगर वो होगा तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल में ओल्ड रेशियो में उसकी डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। असेट से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी अगर असेट से हम उसके अकाउंट को क्लोज कर रहे होंगे, तो गुडविल को हम पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दे एग्रीड एडमिट Purnam into partnership for 1/5 share of profit on 1st April 2020 for the following terms. अब देखो एक नया पार्टनर प्रणव एडमिशन पा रहा है फर्म में,
उसका शेयर दिया 1/5 और आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है कि वो अपना ये शेयर कितना सुनैना से पाया, कितना तमन्ना से पाया, या सुनैना और तमन्ना ने कितने अपने अपने सेक्रीफाइस किए, या कोई अलग से तीनों का नया रेशियो नहीं दे रहा है। तो जब इतनी कंडीशंस क्वेश्चन में ना दी हो तो समझ जाना कि जो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो थे वही ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएंगे और गुडविल उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो पहला इंफॉर्मेशन रहा ऑल डेटर्स आर गुड। तो देखो डेटर्स, सब लोग बैलेंस शीट में डेटर्स के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000 लिखा हुआ है। हमने लॉस के लिए 40,000 प्रोविजन किए थे। अब कह रहा है कि डेटर सारे अच्छे, कोई पैसे का लॉस नहीं होगा, तो हमें प्रोविजन को कम करना होगा, हटाना होगा, इलिमिनेट करेंगे उसको। तो अगर प्रोविजन इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, और अगर डिक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। यहां 40,000 पूरा का पूरा डिक्रीज कर देना है। फिर है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज के आगे 2 वर्ड लिखा है, 2 रुपीज 1,80,000। तो अब यहां 1,80,000 आप रिवैल्यूएशन में नहीं ले जाओगे। जब 2 लिख दे तो बैलेंस शीट की अमाउंट और इंफॉर्मेशन की अमाउंट के बीच के डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करोगे। तो इसमें देखो लैंड और बिल्डिंग 1,40,000 दी गई है, अब वो इंक्रीज होकर 1,80,000 की हो गई, यानी 40,000 से बढ़ गई। और एसेट्स का बढ़ना एक प्रॉफिट होगा और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई कह रहा है। हमारा जो प्लांट और मशीनरी 20,000 से रिड्यूस हो गया, कम हो गया, एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, लॉस होगा, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखोगे। A liability against workman compensation fund is determined 20,000 which is to be paid later in the year। अब कह रहा है देखो जो बैलेंस शीट में देखो चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 लिखा हुआ है और कह रहा है कि वर्कमैन ने हमारे ऊपर 20,000 के क्लेम कर रखे हैं जिनको हमें बाद में देना है। अब उस 50,000 में 20,000 क्लेम पेड करनी है, तो 20,000 आप बैलेंस शीट में छोड़ दोगे, रिमेनिंग 30,000 को आप ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे। तो इसको हम लोग 20,000 को छोड़ेंगे और बाकी पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे। रीवैल्यूएशन में कब लिखा जाता? जब तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन देखो बैलेंस शीट में 50,000 है और क्लेम उससे ज्यादा होने लगता 60,000, 70,000, 55,000, 80,000, तब उस एक्स्ट्रा अमाउंट को आप रीवैल्यूएशन में लिखते, तुम्हारी एक नई लायबिलिटी बढ़ती, रीवैल्यूएशन की डेबिट में आता और फिर इस कंपनसेशन में आकर जुड़ जाता, लेकिन वो कम है। फिर लिख रहा है मिस्टर अनिल टू हुम 40,000 वेयर पेबल आर रेडी इंक्लूड इन एबव क्रेडिटर्स। देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 1,50,000 दिया है, तो इसमें एक अनिल भी है 40,000 रुपए का क्रेडिटर्स है। उसने कहा क्वेश्चन में ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। उसने 40,000 रुपए के बिल ड्रॉ किए जिसको हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, हमारे 40,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए, लेकिन इस कम बुक में नहीं हुए, उनकी बुक वैल्यू नहीं कम हुई है। देखो वो जितने के लायबिलिटीज है उतनी ही है, 40,000 के क्रेडिटर्स से वो बाहर होंगे और एक नई लायबिलिटी बिल्स पेबल के रूप में आ जाएंगे। तो इसका भी हमारे रीवैल्यूएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 40,000 के एक लायबिलिटी घट रही है क्रेडिटर्स और ये तुरंत उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक नई लायबिलिटी में बिल्स पेबल में। तो क्रेडिटर 40,000 से कम हो जाएगा और बिल्स पेबल 40,000 से बढ़ जाएगा। इसका कोई प्रॉफिट बिजनेस को नहीं मिलेगा, इसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। फिर है पर्नो टू ब्रिंग टू पीस कैपिटल रुपीज 1 लाख और 10,000 उसने लाया है प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो जो 1 लाख रुपए वो कैपिटल लाया है, उस कैपिटल को हम पार्टनर्स की कैपिटल में लिखेंगे, उसको करंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। लेकिन जो 10,000 वो गुडविल ला रहा है, उस गुडविल को आप पार्टनर्स की करंट अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो चलो हम इसका अकाउंट्स बना रहे हैं, सब लोग इसको अच्छे से पढ़ो, सब लोग बुक में ये इसको एक बार इसको रोकना और रोकने के बाद फिर दोबारा ट्राई करना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करें। सब लोग देखो इसमें क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले
हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है, देखो ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अगर असेट्स की वैल्यू घटती है और लायबिलिटी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में लिखना, और अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या लायबिलिटी घटती है तो उसको रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखना। तो फिर देखो एक बार सब लोग क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ऑल डेटर्स आर गुड बोला पहले, तो हम बैलेंस शीट में डेटर्स में 40,000 माइनस किए थे प्रोविजन, और करा कि ये प्रोविजंस अब आपको नहीं करने हैं। तो प्रोविजन अगर कम करना है, पूरी तरह से हटाना है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखोगे। अगर कहता नहीं प्रोविजन बढ़ के 50,000 हो गए, 60,000 हो गए, तो जो एक्स्ट्रा बढ़ा रहे होते हो रीवैल्यूएशन की डेबिट में लिखते हो, और तुम्हारी लॉसेस बढ़ रही हैं, यहाँ पर लॉसेस घट गई, तो 40,000 का जो लॉस हमारा रिकवर हो रहा है, घट रहा है, उसको हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और लिख देंगे 40,000। जो इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट देखो एक क्लियर किया था बताते समय। फिर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज टू वर्ड इस्तेमाल किया था। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1,40,000 की थी, अब वो 1,80,000 की हो गई। एक असेट्स की वैल्यू 40,000 से बढ़ गई, तो हमने लिखा बिल्डिंग 40,000, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में देखो लिख दिया 40,000। फिर नेक्स्ट बोला कि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय ₹20,000। एक असेट्स रिड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू घट रही है, हमारा लॉस हो रहा है, फर्म का लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिख दिया गया टू मशीनरी 20,000। फिर उसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन है बैलेंस शीट में लिखी हुई अमाउंट से कम है, इसलिए रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। और एक लायबिलिटी चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, एक लायबिलिटी से एक आदमी निकल कर एक दूसरी लायबिलिटी में जा रहा है, जिसको हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही लिख देंगे, उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन का यूज नहीं करना है। और जो पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल लाया है, उस कैपिटल और गुडविल को कैपिटल अकाउंट में लिखना, और गुडविल को करेंट अकाउंट में लिखा जाएगा, उसको रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन के आइटम देखो पूरे हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर दिया 80,000, यहां 80,000 लिखा, 20,000 के लॉसेस से बैलेंस आया 60,000, और रीवैल्यूएशन के बैलेंस हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इनका ओल्ड रेशियो देखो दिया है 3:2, तो 60,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया, 5 से डिवीजन करोगे, जितना आएगा एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके सुनैना के सामने, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके तमन्ना के सामने लिख देंगे। अब उसके बाद देखो हम लोग पार्टनर्स की करेंट अकाउंट बनाएंगे। अब पार्टनर्स की कैपिटल पहले बनाओ, उसके बाद करेंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल लिख दिया, जो भी चीजें डिक्रीज होंगी इंक्रीज होंगी अब कैपिटल अकाउंट में नहीं सोखी जाएंगी, उसके लिए करंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर कैपिटल फिक्स्ड है। सबसे पहले लायबिलिटीज है कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बाई बैलेंस बीडी करके लिख दिया गया 10,000 30,000 वो बैलेंस शीट में कैपिटल दी थी इनकी। और जो नया पार्टनर प्रणव जो कैपिटल लाया वो 1 लाख लाया है, तो उसको भी आपने बाई कैश करके 1 लाख लिख लिया, तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल हो गई। इसको बैलेंस कर दोगे, बैलेंस करने के बाद जो आएगा बैलेंस सीडी करके लिख दिया जाएगा, यही बैलेंस शीट में कैपिटल अब दिखलाई जाएगी। अब उसके बाद करेंट अकाउंट आएंगे, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, अब इसको भी सबसे पहले बैलेंस शीट की हेल्प से लेकर बनाना शुरू करेंगे। तो पार्टनर्स की करेंट अकाउंट के बैलेंसेस असेट्स और लायबिलिटी दोनों में दिए जा सकते हैं। तो अगर लायबिलिटीज में दिया है तो सबसे पहले उसको लिखना बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे। और अगर वो बैलेंस असेट साइड में दिया है तो उसको टू बैलेंस बीडी लिख दोगे। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में दोनों के पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के बैलेंस लायबिलिटीज में दिए हैं, तो हमने बाई बैलेंस बीडी करके लिख दिया। फिर तुरंत उसी लायबिलिटी में चेक करो क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रिजर्व फंड्स तो नहीं है। अगर वो है लायबिलिटी साइड में तो उसे हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को, तो उसको पार्टनर्स की करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, करेंट अकाउंट इंक्रीज करेगा। तो देखो इसमें दिखा है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हम लोगों ने देखो 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। 70,000 सुनैना का, 48,000 तमन्ना का हो गया।
फिर देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी एक डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जब उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वह कंडीशनल होता है। तुरंत नीचे इंफॉर्मेशन में देखो क्या कोई इस पर क्लेम तो नहीं है, तो जितना क्लेम बन रहा होगा उतना छोड़कर बाकी का सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो नीचे देखो क्लेम दिया था कि 20,000 क्लेम इसके ऊपर बन चुके हैं, तो 50,000 के रिजर्व में से 20,000 बैलेंस शीट में क्लेम के नाम पर छोड़ देंगे और रिमेनिंग 30,000 को हम लोग ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, 18,000 और 12,000। फिर उसके बाद असेट साइड में देखो अगर कोई गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी ओल्ड लॉसेस हैं, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट साइड में लाकर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो इसमें लास्ट में गुडविल है और गुडविल को हम लोगों ने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, इसको 12,000 और इसको 8,000 डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे क्या किसी पार्टनर ने कोई असेट्स और लायबिलिटीज तो नहीं ली। असेट्स लिया गया तो तुरंत उसको डेबिट में लिखना, लायबिलिटी लेगा तो क्रेडिट में लिख देना। फिर नए पार्टनर से गुडविल का ट्रीटमेंट मांगेंगे कि वो कैश में तुम गुडविल दोगे या करंट अकाउंट्स के थ्रू दोगे। तो यहां पर गुडविल वो कैश में लाया है, तो गुडविल कैश में लाएगा तो फिर वहां पर हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल करके ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो देखो यहां पर ऊपर ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है और न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं है। नया पार्टनर जो आया है कितना कितना वो सुनैना और तमन्ना से लिया, ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में इनके ओल्ड रेशियो ही इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएंगे। तो जो 10,000 को 3:2 रेशियो में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो ये 3:2 और ओल्ड रेशियो है और ये जो 3:2 है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब हम लोगों ने इसको ऐड किया 1,92,000, इसको ऐड किया 1,68,000। फिर उसके बाद हमने बैलेंस कर दिया, इसका आएगा 1,80,000 और इसका आया 1,60,000। अब देखो इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें कैश के जितनी भी इस नए ट्रांजैक्शन के जितने भी कैश बिजनेस में आए हैं, डेबिट साइड व्हाट्स कमिंग डेबिट रियल अकाउंट है और जितना कैश जाएगा क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले असेट साइड से जो कैश होगा उसको लिख लेना, 30,000 लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैश आने के दो रीजन बने। नया पार्टनर गुडविल लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको लिख लिया, और नए पार्टनर ने कैपिटल लाया, देखो यहां कैपिटल लाया है, उसको लिख लिया, कैपिटल लिख लिया। तो इस डे कैपिटल को लिख लिया, तो हमारे पास कुल हो गया 1,40,000 और बिजनेस से कैश देखो गया नहीं है, तो यही हमारे पास 1,40,000 हमारी बैलेंस सीडी हो गई। तो अब पहले इतना नोट करो, तभी हम इसकी तुरंत बैलेंस शीट बना देते हैं। अब उसके बाद देखो लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो अब पुरानी बैलेंस शीट की हेल्प लेकर बनाओगे, उसमें कोई चेंजेज हुए तो उन चेंजेस को तुम्हें करना भी पड़ेगा। तो जैसे देखो पहला दिया है कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में जब भरेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स की देखो कैपिटल दी थी 2 लोग की, अब कैपिटल देखो यहां 3 लोगों की हो गई। तो कैपिटल में हम लोग सुनैना, तमन्ना, प्रणव तीनों की कैपिटल लिख दिया। फिर देखो उसके नीचे लिखा है करेंट अकाउंट, अब जो करेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी है उसको लिखोगे। तो देखो 1,80,000 सुनैना का, 1,60,000 तमन्ना का, इन दोनों की हम लोगों ने करेंट अकाउंट लिख दिया। अब उसके बाद देखो जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। फिर दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 का जो क्लेम बना था उसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में छोड़ दो, 20,000 लायबिलिटी में छोड़ दिया, और जो रिमेनिंग 30,000 था देखो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स 2 पार्ट में डिवाइड हुए। पहला एक क्रेडिटर्स मिस्टर अनिल था, वो क्रेडिटर्स से निकलकर बिल्स पेबल में चला गया, उसने बिल्स उसके लिए हमारे ऊपर ड्रॉ कर हमने एक्सेप्ट किया। तो हमारा जो क्रेडिटर 1,50,000 के थे 40,000 से कम हो गया 1,10,000, और एक नया लायबिलिटी बिल्स पेबल के नाम पर 40,000 बढ़ गई। अब उसके बाद देखो कोई नई लायबिलिटी ना तो रिवैल्यूएशन में है
न पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में है। अब हम लोग सीधे एसेट्स में आए। मशीनरी दिया है 1,20,000 और मशीन की वैल्यू देखो 20,000 से कम हो गई 1 लाख। बिल्डिंग दिया था 1,40,000 और बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से बढ़कर हो गई 1,80,000। फिर उसके बाद डेटर्स के प्रोविजंस हटा दिए गए हैं, डेटर पर कोई भी लॉस नहीं होगा, तो डेटर्स बैलेंस शीट में 1,90,000 के थे, उन्हीं को लिख लिया। अब उसके बाद स्टॉक में देखो कोई चेंजेज नहीं हुआ है, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू पर 1,40,000 हुआ। और कैश में देखो अभी बैलेंस शीट हम लोग निकाले थे 1,40,000, उसको यहां लिख दिया। अब दोनों को ऐड करके दोनों के टोटल इक्वल हो गए। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके एक बार सब लोग जरूर ट्राई करना अपने से लगाने का।